महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के किसानों की, जो हर दिन 8 की संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन इन किसानों की आत्महत्या की चिंता जरा भी महाराष्ट्र सरकार को नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में जो कृषि मंत्री हैं माणिकराव कोकाटे, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो सदन के अंदर रम्मी गेम मोबाइल में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा बात करेंगे मुंबई में चल रहे हिंदी बनाम मराठी के विवाद की। लोकल ट्रेन का एक वीडियो सामने आया है जिसके अंदर दो महिलाओं के ग्रुप के बीच हिंदी बनाम मराठी को लेकर विवाद हो रहा है। इसके अलावा बात करेंगे मुंबई और मुंबई के आसपास हो रही जोरदार बारिश की, किस तरह से हालात बने हुए हैं और किस तरह से मौसम विभाग ने आने वाले कुछ घंटों के लिए प्रेडिक्शन जारी किया है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे माणिकराव कोकाटे की। ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे का वीडियो है। ये सदन के अंदर, जो महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते ही जो महाराष्ट्र का मॉनसून सेशन खत्म हुआ है, उस वक्त सदन के अंदर माणिकराव कोकाटे जो है वो रम्मी गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी वक्त आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 8 किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। जिस तरह से माणिकराव कोकाटे का ये वीडियो सामने आया है, ये वीडियो काफी ज्यादा सवाल खड़े करता है। एक सवाल ये है कि जब राज्य में बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहा है, तो जो कृषि मंत्री हैं वो इन सारी चीजों को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं। लगभग इसी साल की अगर बात करें तो अब तक लगभग 150 के आसपास किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या कर ली है। लेकिन महाराष्ट्र के जो कृषि मंत्री हैं वो किसानों की चिंता छोड़कर सदन के अंदर 3 पत्ती का गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी बड़े पैमाने पर हो रही है। महाराष्ट्र के किसान कर्ज के बोझ के तले, बीजों की भरपाई नहीं मिलने की वजह से, फसल बीमा नहीं मिलने की वजह से हर दिन जो है वो अपनी जान गंवा रहा है। लेकिन अजीत पवार की पार्टी के ये जो नेता हैं, ये इन सारी चीजों को जो है नजरअंदाज करते हुए सदन के अंदर गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर राजनीति भी काफी तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र में जो रोहित पवार हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर हमला किया है। जबकि रोहित पवार की अगर बात करें तो शरद पवार की पार्टी के नेता है और माणिकराव कोकाटे जो है वो अजीत पवार की पार्टी के नेता है। रोहित पवार ने निशाना साधते हुए कहा कि आओ महाराज जंगली रम्मी खेलो। महाराष्ट्र में हर दिन 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कृषि मंत्री रम्मी खेलने में व्यस्त हैं। पवार ने आगे कहा कि सत्ता में बैठा राष्ट्रवादी दल बीजेपी से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कृषि संबंधी अनगिनत लंबित मुद्दों के बावजूद जब राज्य में हर रोज 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तब भी कोई काम नहीं है। इसलिए कृषि मंत्री रम्मी जो है इस समय खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके आगे पवार ने यह भी कहा कि महाराज कृषि पर कब आएंगे? क्या ये मंत्री और सरकार जो अपनी राह से भटक गए हैं? फसल बीमा, कर्ज माफी मांग रहे किसानों की पुकार कभी गरीब किसान की खेती पर भी आओ महाराज इन सारी चीजों को सुनने। रोहित पवार ने यह भी कहा कि जब महाराज कृषि पर आएंगे तो खेल बंद करें और कर्ज माफी करें। और इसी पर क्या कहा है मंत्री कोकाटे ने, आप खुद ही सुनिए। एक तो रोहित पवार को रमी खेलने की आदत ज्यादा दिखती है मुझे। वो सॉलिटेयर गेम है, रमी नहीं है। और गेम किसी ने भी तो मेरे पीए या किसी ओएसडी ने डाउनलोड किया होगा, उसको स्काइप कर रहा था मैं, और नीचे यूट्यूब में जाके नीचे के हाउस पे क्या चल रहा है वो देखने के लिए मैं फोन ऑन किया था। और दूसरा कुछ नहीं है। तो वो जो रोज उनको क्या मालूम रम्मी क्या है? मुझे तो मालूम भी नहीं रम्मी क्या है। वो रम्मी खेलते होंगे ज्यादा, इसलिए उनको ऐसा लगा कि मैं रम्मी खेल रहा था। दैट वाज नॉट एट ऑल रम्मी, दैट वाज द सॉलिटेयर गेम। अगर आपको नहीं तो आप भी डाउनलोड करके देखो। और वो गेम किसी मेरे कलीग ने डाउनलोड किया होगा, तो वो उसको स्काइप कर रहा था। स्काइप करके मैं नीचे देख रहा था, नीचे का उसमें क्या चल रहा है वो देख रहा था। तो ये जानबूझ के सरकार को बदनाम करने में पीछे लगे हुए हैं अपोजिशन वाले। उनके हाथ वो कुछ नहीं, उनको समझता नहीं है कि वो सॉलिटेयर गेम किसको बोलते हैं, रम्मी किसको बोलते हैं, जंगली रम्मी किसको बोलते हैं। वो उनको ही मालूम है सब, क्योंकि वही करते हैं सब। पूरे मामले पर राजनीति अब बड़े पैमाने पर हो रही है। हम बात करते हैं महाराष्ट्र की
दूसरी खबर की, जो कि महाराष्ट्र के भाषा विभाग से जुड़ा हुआ है। ताजा मामला सामने आया है मुंबई की एक लोकल ट्रेन का, और ये जो वीडियो है ये लोकल ट्रेन के महिला कंपार्टमेंट का है, जिसके अंदर दो महिलाओं के ग्रुप जो है वो आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ग्रुप के बीच बहसबाजी हिंदी और मराठी बोलने को लेकर हो रही है। दरअसल एक अगर ग्रुप की बात करें तो ये एक ग्रुप जो है वो बुरखे में नजर आ रहा है, जो ये कहा जा सकता है कि ये एक मुस्लिम महिलाओं का ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप जो है वो हो सकता है कि मराठी महिलाओं का ग्रुप है, और इन दोनों के बीच ट्रेन के अंदर मराठी भाषा में बात करने को लेकर विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पूरे मामले में भी ये वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है। रेलवे अधिकारियों की अगर बात करें तो उन्होंने भी ये घटना जो है इसके बारे में जानकारी दी है, और उन्होंने कहा है कि ये सेंट्रल रेलवे की ये घटना है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, तो मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से महाराष्ट्र में मराठी को लेकर विवाद बड़े पैमाने पर चल रहा है। अब बात करते हैं मुंबई की बारिश की। जुलाई के महीने में जिस तरह से बारिश एक्सपेक्ट की गई थी उस तरह की बारिश नहीं हुई है, लेकिन आज सुबह से ही मुंबई और मुंबई के आसपास इलाके में बड़े पैमाने पर बारिश देखने मिली है। सुबह से जिस तरह से बारिश हो रही थी उसकी वजह से मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। अंधेरी सबवे जैसे इलाकों में जो है पानी भर गया, जिसके वजह से जो सबवे वाला जो इलाका है उसे बंद कर दिया गया। और इसी के साथ साथ मौसम विभाग ने भी मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, जो कोंकण क्षेत्र के इलाके आते हैं, वहां पर अगले कुछ घंटों में जोरदार बारिश की आशंका जताई है। साथ ही साथ पालघर, थाने, रायगढ़ ऐसे इलाकों में भी जोरदार बारिश होने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो मुंबई में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है, और अगले 24 से 48 घंटे में मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जोरदार बारिश होने की आशंका जताई गई है। तो ये थी मुंबई और महाराष्ट्र की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए